जीनत, निघत, कहाँ मर गई दोनों? क्या हो गया अम्मा? रोटी डाल ले, भाई आने वाला है। डाल दूंगी अम्मा, अभी बहुत टाइम है। तेरे जैसी कामचोर लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मेरा बच्चा सुबह 6 बजे घर से निकलता है और रात 8 बजे घर में घुसता है। कितनी मेहनत करता है और जो कमाता है ना वो लाके मेरे हाथ पर रख देता है और मैं पागल वो सब कुछ तुम लोग की जरूरतों पर खर्च कर देती हूँ, मगर तुम दोनों को तो एहसास ही नहीं है इस बात का। तौबा है अम्मा, जा रही हूँ रोटी डालने। इतनी सी देर में ना इतनी बातें सुना दी आपने, और आपने खूब कही। मैं कौन सी रियासत की शहजादी हूँ जो महल में आराम करती रहूंगी? और भाई अगर मुंह अंधेरे उठता है ना तो मुझसे भी पहले उठकर उसको नाश्ता बनाकर देती हूँ, फिर सारे कुंबे के लिए नाश्ता बनाती हूँ। और ये जीनत, ये तो भाई स्कूल के बहाने खूब मजे करती है। सारी मुसीबत तो मेरी जान को है ना। अल्लाह अल्लाह अम्मा, बच्चों इतना मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। 1 बजे स्कूल से आती हूँ, पूरा घर साफ करती हूँ, सारे बर्तन धोती हूँ। इतना सारा काम करने के बाद, घर साफ करने के बाद अम्मा ये मुझ पे जताती है कि सारा का सारा बोझ इस पर है। यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, इसकी तुम सफाई कर करके थकती नहीं हो, है ना? और गिनती के 4 बर्तन होते हैं, उसमें भी तुम्हारी मौत हो जाती है। और क्या कहते हैं, तुम एहसान नहीं करती मेरी जात पर। तो तुम कौन सा एहसान करती हो खाना बना के? अम्मा बकवास बननी होगी तुम दोनों की। या अल्लाह, दोनों की जुबानें तो देखो 70 गज की हो चुकी हैं। तू ना मुझे अब किचन में नजर आए चूल्हे के सामने, समझी, जाके रोटी डाल। वास करे चली जा रही है। और तू जाके बहन की मदद कर दे। इतनी जुबान को ना कम कर दे, चप्पल उठा ली ना इंसान की बच्ची बना दूंगी। दरवाजा से सी जबानें चलती हैं, सर का दर्द मेरा। अल्लाह मियां, ये लो, खा बेटा। क्या अम्मा, आज फिर दाल? क्या मतलब आज फिर दाल? 1 हफ्ते के बाद बनी है घर में दाल। मैं नहीं खा रहा यार। खाना है खा, नहीं खाना तो दफा हो जा। बड़ा आया नवाब का बच्चा। अरे क्या भूखा सोएगा वो? निकट बेटा, जा भाई को अंडा तल दे। बच्चों मुझे भी अंडा बना दें। हाँ, सारे अंडे तुम लोग ही खा लो, और जो मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिले। अरे अम्मा क्या हो गया? बच्चे हैं, क्यों शोर कर रही हैं? तू तो रह नहीं दे। तेरे बाप की और तेरी कमाई में जैसे घर चलता है ना, ये मैं ही जानती हूँ। इन बेशर्मों को तो एहसास ही नहीं होता इस बात का। हाँ, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करें। परेशान कैसे नहीं? मेरे सर पे ना 2-2 बेटियों का बोझ है। मैं तो यही सोच सोच के पागल हो जाती हूँ कि इन दोनों का जहेज कैसे तैयार होगा। और ये जो अभी अकड़ के नवाब का बच्चा गया ना, ये सारा दिन लफंगागिरी करता है मोहल्ले में। इसको किसी काम धंधे पे लगा दे। फिर लगा दूंगा। परेशान क्यों होती हैं? बात की 1-2 जगह। और आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखा करें। खाना खाने दें अम्मी। अरे बेगम, बाबर सही तो कह रहा है। ये परेशानी कोई मसले का हल थोड़ी है। इंशाल्लाह सब अल्लाह अच्छा कर देगा। और तू भाई के साथ ना मिल जाया कर, जो पकाओ ना हम उसी से खाया कर। क्या हो गया मेरा बच्चा? क्यों हम सबको तूने बुलाया है? इसी क्या बात करनी है? वो अम्मा, मैं दुबई जा रहा हूँ। ये बाबर की मां, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये बाबर ठीक कह रहा है? ये दुबई जा रहा है? हाँ हाँ, सही सुना तुमने बिल्कुल। हाँ, नहीं तो समझ नहीं आ रहा बेटा, अचानक से दुबई, ये सब कैसे? अम्मा, मैं काफी दिनों से लगा हुआ था। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं किसी वजह से काम ना हुआ तो खामखा आप लोग मायूस हो जाएंगे। अब जब सब हो गया है तो बता रहा हूँ। और कल की फ्लाइट है मेरी। लो भाई, सच कह रहे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ढेर सारे पैसे कमा कर भेजूंगा और खूब खर्च करना, अच्छा सा घर बनाना, और अब्बा भी दुकान डालेंगे। और ये सईद है ना, ये भी अब्बा के साथ दुकान पे बैठेगा। वाह भाई, इतनी अच्छी खबर सुना के आपने दिल खुश कर दिया। अल्लाह भाई, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे।
अब मैं भी ना अपनी स्कूल की दोस्तों पर खूब रौब जमाऊंगी। अरे थोड़ी देर चुप तो हो जाओ तुम लोग, टट शुरू कर दी। उसकी बात तो कंप्लीट होने दो। हाँ बेटा, तू वापस कब आएगा? अम्मा अभी तो 5 साल के मुआहदे पर जा रहा हूँ। जो कुछ कमा के भेजूंगा उसे यूं खर्च करना कि मुस्तकबिल में काम आए। और अब्बा और सईद है ना मेहनत करने वाले, ये लोग दुकान चलाएंगे और जैसे ही कारोबार जम जाएगा तो घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मा, हमारे सारे रिश्तेदार ना जल जल के मर जाएंगे। नहीं, जब तक मैं दुबई पहुंच के फोन ना करूं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लो भला, फोन तो घर पर है ही नहीं, हम फोन कैसे करेंगे? अभी फिलहाल घर के लिए एक आम सा मोबाइल लिया है, उस पर बात करता रहूंगा। और एक बार दुबई पहुंच जाऊं ना तो फिर अच्छा सा फोन लेके वीडियो बना के भी भेजूंगा। भाई सबसे पहले ना हम स्मार्ट टीवी लेंगे। अरे नहीं बच्चे, सबसे पहले दुकान डाली जाएगी और मुस्तकिल कोई आमदनी का जरिया बने, उसके बाद जो मर्जी लेते रहना। देख लिया तूने, बड़े भाई से सीख। हाय मेरा बच्चा कितना समझदार है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे दिन फेर दिए। जा मेरा बच्चा, भाई के लिए चाय बना के ला। अभी बनाकर लाती हूँ अच्छी सी चाय। तेरा बच्चा कसम से जब से मेरा बच्चा गया ना, लगता है घर बिल्कुल ही सूना हो गया है। हाँ सही कह रही हो। अम्मा पानी। अरे क्या ख्याल है बाबर की माँ, आज हम रिश्तेदारों के यहाँ चले, उनको भी बताएंगे कि हमारा बेटा दुबई गया है। दुबई देखना कैसी आओ भगत करेंगे सारे के सारे हमारी। और अब तो वैसे भी बाबर ने वहां जाके फोन भी तो कर दिया खैर खैरियत का। बावले हो रहे हो क्या तुम? एक ही दिन में सारे रिश्तेदारों को थोड़ी जाया जाता है। अरे बारी बारी जाएंगे एक एक करके, कभी तुम्हारे बहन भाई तो कभी मेरे बहन भाई। वाह अम्मा, क्या प्लान बनाया है आपने। लेकिन अम्मा अब्बा, आप दोनों अकेले दावतें नहीं उड़ाएंगे, हम तीनों बहन भाइयों से ना बारी बारी जाएंगे आपके साथ। तू तो ना पागल ही हो जाती है बिल्कुल। बारी बारी जाएंगे। एक काम करते हैं, आज चलते हैं तेरे चचा के घर। कैसा, याद है ना तुम्हारे भाई की हरकतें? पिछले साल घर बनाया तो लग रहा है ऐसे महल बना के खड़े हो गए। इतनी शोबाजी, इतनी शोबाजी। अब जाके मैं बताऊंगी कि मेरा बेटा भी ना दुबई गया, दुबई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा आप। अम्मा लेकिन ना आज मैं चलूंगी साथ, और खाना खाकर ही वापस आएंगे चचा के घर से। क्यों? अच्छा तू चलना। एक काम कर, जाके अपने, मेरे और अपने अब्बा के कपड़े इस्त्री करके तैयारी कर। और ये जीनत और सईद को बता देना कि वो लोग अभी नहीं जा रहे, हम बारी बारी लेके जाएंगे, वरना वो फिसाद डाल देता है घर में। सही कह रही, सईद ने बहुत बड़ा फंसा दिया है। मैं बता दूंगी, मैं कपड़े निकालने जा रही हूँ। मैं कपड़े निकाल कर आती हूँ। पागल हो गई ये लड़की। इसको तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। चच्ची को देखा था कितनी हैरान हो गई थी सुनकर। इतनी आव भगत की ना हमारी कि बता ही नहीं सकती। तुमने देखा नहीं था कैसे बाबर का नंबर मांग रही थी? जैसे हम तो पागल हैं, उल्लू हैं, उठा के बाबर का नंबर दे देंगे और वो अपनी बेटी के राहें हमवार कर लें, और हमारा बेटा गया हमारे हाथ से। नहीं कह रही हो अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतने चालाक होते हैं ना ये लोग। इतने आराम से भाई का नंबर मांग लिया, और कहा तो मैं मुंह तक नहीं लगाते थे। बड़े आए नाच पीटे सही। सारी शोबाजी निकल गई तुम्हारे चचा की। हाँ, जल के रह गई तुम्हारे चचा की फैमिली तो। अरे भाई, आप लोगों को पता नहीं मतलब रिश्तेदारों का, क्यों इनकी बातों को दिल पर लेते हैं? आप लोग बस जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो। और अम्मा, अब मैं जाऊंगी कल आपके साथ खाला के यहाँ। वैसे पता तो चल ही गया होगा सारे रिश्तेदारों को। अब देखना कैसे बुला बुला के हमें खाने खिलाते हैं। देखा अम्मा, ये होती है पैसे की ताकत। आपने तो सिर्फ चांस मिला है कि पैसे आएंगे, और लोगों के रवैये ही बदल गए। चांस क्यों भाई, बस यही 1 महीना तो है तंगी का, बल्कि ये भी नहीं। अब तो जिससे भी चाहे हम कर्ज मांग सकते हैं और खुशी खुशी दे देगा। आखिर खानदान में आना जाना है हमारा, टोरी अलग होनी चाहिए हम लोगों की। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो सईद तुम। और ये बात आप सब कान खोलकर सुन लें, ये कर्जे वाली बात बाबर भाई के कान में नहीं जानी चाहिए। वो जरा पुराने ख्यालात के आदमी हैं, खामखा कहेंगे क्या जरूरत थी कर्जा लेने की, 1 महीना सब्र नहीं कर सकते थे, फलां। लेकिन सच तो ये है कि अब 1 महीना भी सब्र नहीं होता। और अम्मा, हम ना ये मोहल्ला भी छोड़ देंगे, अब किसी ऊंची जगह देखते हैं, शिफ्ट हो जाएंगे घर। हाँ वाकई, अच्छा और बड़ा घर देखकर तो रिश्तेदारों की आंखें फट जाएंगी। अच्छा बस करो, अब हमें सुबह तय करना है कि रात का खाना तुम्हारे फुप्पो के खाएंगे या तुम्हारी खाला के घर। अब जाके सो, और मुझे भी नींद आ रही है।
वाह गुड, तुम लोगों के हुलिये तो बदल गए। अब बस अम्मा का हुलिया बदलना है ताकि इस मोहल्ले के लोग हमें खाते पीते घर का समझें। अरे भाई अम्मा को ना उनके हाल पर ही छोड़ दें, अम्मा अपना हुलिया नहीं बदलने वाली। नहीं नहीं, अम्मा की तैयारी बहुत जरूरी है भाई, वरना ऐसे लोग ताड़ लेते हैं कि ये खानदानी अमीर नहीं है। हाँ, और जीनत तुम ना वो अपनी कच्चे स्कूल की सहेलियां छोड़ दो। अब वो पुराने मोहल्ले की लड़कियां यहाँ पर आएंगी ना तो लोग समझ जाएंगे कि हम किसी छोटे मोहल्ले से आए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बच्चों, अब मैं अपनी उन पुरानी दोस्तों को मुंह तक नहीं लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे बड़े अमीर और खानदानी लोगों और अपनी बहुत सारी सहेलियां बनाऊंगी, यही बनाऊंगी। अच्छा जीनत सुनो, कल ना हम इस मोहल्ले में चलेंगे नई दोस्तियां बनाने। ऐसे नहीं मुंह उठा के चला जाता, नहीं दोस्तें बनाएंगे। तो फिर दोस्तियां कैसे होती हैं? रात में जाएंगे भाई वॉक पर, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पार्क में, वहीं बातचीत करना और दोस्ती बना लेना। हाँ चलो ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है, चलेंगे वॉक पर। कहाँ है पार्क वैसे? सामने घर के अपने। अरे वाह, सईद, मैंने तुम लोगों से कहा था कि पैसे जमा करो ताकि ये किराए के घर से जान छूट सके, और तुम लोगों ने एक और बड़ा किराए का घर ले लिया। जी भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर देखें निगहत की अब शादी की उम्र हो गई है, अच्छे घर में रहेंगे तो ही उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे ना। अरे तो खानदान में इतने लड़के हैं ना, पहले की बात और थी, अब तो हम अच्छा जहेज दे सकते हैं, कहीं बात चलाने की कोशिश करो। खानदान नाम न ले इन बेमुरवत रिश्तेदारों का, पहले हमसे इसलिए ताल्लुक नहीं रखते थे कि हमारी माली कोई हैसियत नहीं थी, अब हमसे ऐसी जलन में मुब्तला है कि देखा नहीं जाता हमें इनसे, और ऐसे में यहाँ रिश्ता करना किसी दीवाने का ही ख्वाब होगा भाई। आप बेफिक्र रहें बस, अब देखिएगा रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अच्छा ठीक है, घर तो किराए पे ले लिया, लेकिन फर्नीचर बनाने पे अब फजूल खर्ची मत करना और सादगी से रहा करो, कुछ पैसे जमा करो ताकि स्टोर खोला जाए। जी जी ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। अरे भाई ये साबिर को क्या हो गया है? ये उम्र जो है मेरी अब आराम करने की है, और वो बिला वजह पीछे पड़ा हुआ कि जनरल स्टोर खोलो और बैठो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज को ना अपने सर पे सवार ना कर लिया करो। अभी तो ये सोचो कि बच्चे कब से तुमसे कह रहे हैं नया टीवी लाने का। हाँ अब्बा जी, वो अब तो घर में ना नया स्मार्ट टीवी आ जाना चाहिए। अरे भाई आजकल सिर्फ स्मार्ट टीवी से कुछ नहीं होता, उसके साथ प्रॉपर सिस्टम लगवाएंगे, मगर ये भाई की कंजूसियां खत्म ही नहीं होती। चलो फिलहाल स्मार्ट टीवी लगवा लेते हैं। हाँ, और वो जो हमने सेकंड हैंड फ्रिज लिया था ना, वो भी अब कूलिंग नहीं कर रहा है सही तरीके से, वो भी नया आना चाहिए। आराम से बेटा, आराम से, अभी भाई को गए हुए दिन ही कितने हुए, खजाना नहीं भेज दिया उसने, एक एक करके नई चीजें ले लेंगे घर की सारी। तो क्या ख्याल है आज का खाना बाहर खाया जाए? ये बात भाई, मेरा भी जो ना आज चिकन कढ़ाई और सीख कबाब खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो फिर तैयार हो जाओ सब लोग, वैसे भी आज बहुत गर्मी, मेरी बच्ची को भी आराम मिल जाएगा। अरे अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निगर तुम और ये जीनत मेकअप जरा कम करना, जाहिल लगती हो तुम एकदम। हाँ ना अम्मा, पता नहीं क्या क्या थोप लेती है। बहुत खा लिया भाई मैंने, फुल हो गई मैं तो। अम्मा मुझे भी डकारें आ रही हैं बहुत। अरे वो सब छोड़ो यार, अम्मा मेरे पास एक आइडिया आया, क्यों ना हम जीनत की सालगिरह अरेंज करें? हैं? वाह, लेकिन भाई मेरी सालगिरह जनवरी में नहीं आती। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, देखो यहाँ कितने ऐसे घर हैं जहाँ तुम लोगों का आना जाना नहीं है, मगर वहाँ जाने की जरूरत है। मैंने नोट किया है अम्मा, यहाँ अमीर तरीन लोग रहते हैं, भले पढ़े लिखे ना हो, खानदानी अमीर भी ना हो, पर उनके पास दौलत बहुत है। मतलब ये तो सारा दिन घूमता है रोडों पर, तो तुम मोहल्ले की जासूसी कर रहा होता है। अरे अम्मा, सयाना वही होता है जो अपनी आंखें खोल के रखे। इसी बहाने सबको बुलाते हैं, अच्छा सा खाना खिलाते हैं, निगत के रिश्ते की बात छिड़ जाएगी कहीं पे।
करें फिर तैयारी। चलें। अम्मा, अम्मा, क्या है? कुछ बात करनी थी आपसे। बोल। अम्मा, वो जो जीनत की सालगिरह पे सामने शराफत साहब की फैमिली आई थी ना, हाँ तो उनकी बेटी फारिया मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ आप लोग उनके घर रिश्ता लेके जाएं मेरे लिए। क्या मतलब? हमने जीनत की सालगिरह इसलिए रखी थी कि निगहत का रिश्ता हो जाए, तू अपना रिश्ता तय करके बैठ गया। अरे अम्मा, निगहत का रिश्ता भी हो जाएगा, रास्तों से रास्ते बनते हैं, आप जाएं तो सही। मुझे कुछ खास पढ़े लिखे लोग नहीं लगते, वो नए नए दौलतिये लगते हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है अम्मा, हैं तो पैसे वाले ही ना। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे मैं जीनत की सालगिरह की दावत देने गई थी ना, तो मैंने बड़े गौर से उनका घर देखा था। एक एक शे कीमती रखी हुई थी और ऐसी खातिर मदारत की इन्होंने मेरी। लोग तो अच्छे हैं। हाँ ना अम्मा, आजकल अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। बस लड़की राजी है, आप बस जाके मेरी बात कर लेना। क्या बोला तूने? लड़की राजी है? क्या मतलब? तूने लड़की भी राजी कर ली और मुझे पता भी नहीं? अच्छा, जब भी मैं कहूं कि तू सारा सारा दिन छत पे क्यों चढ़ा रहता है? शर्म नहीं आती तुझे? बहन बैठी भी और अपने रिश्ते तय कर रहा है। आप जाए ना अम्मा, बात तो करें एक दफा प्लीज अम्मा। है ना। बस बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम तुझे बता ही नहीं सके। भाई इन लोगों ने तो मंगनी करके ही दम लिया। मगर सईद बहुत खुश है। अरे अम्मी, शुक्राने के नफल अदा करें आप लोग। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है, वरना वो वक्त भी था कि अमीर लोग तो क्या, हमारे मिडिल क्लास रिश्तेदार भी हमें देख के मुंह फेर लेते थे। इतना पैसा खर्च किया लड़की वालों ने, ऐसी शानदार तकरीब की कि मैं तुझे क्या बताऊं। और सारा खानदान हैरत से मुंह फाड़े सईद को देख रहा था। और उनकी शक्लें देख देख के मुझे तो जो खुशी हो रही थी कि मुझे पता ही जल जल के खाके हो रहे होंगे। अरे जलते हैं तो जले मेरी जूती से। अरे अम्मी, अब छोड़े इन सब बातों को। अल्लाह ने जब इतना करम किया है तो दिल भी बड़ा करें आप, और भूल जाएं रिश्तेदारों की जातियों को। आगे हमने अपनी बहनों की शादियां करनी है। अब बाहर से तो कोई रिश्ते आ नहीं रहे, और खानदान में इतने अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं। दफा करो इस खानदान को। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी बेटियों की शादी इस खानदान में करूंगी? अरे अम्मी, ऐसी बातें ना करने। मेरी बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लड़कों की बात अलग होती है। लड़की अगर पढ़ी लिखी और वाजबी सूरत की हो तो रिश्ते होने में बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, सोचूंगी मैं इस बारे में। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ने का कोई इम्कान है या नहीं? अरे नहीं, अभी नहीं हुआ। और मैं आप लोगों से कह कह के थक गया हूँ कि अभी तक अब्बू ने दुकान क्यों नहीं खोली। उनको बोले सामान डलवाए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। अब बेटा, ये तो सारी मर्दों की बातें है ना, मुझे क्या पता। तू इस बारे में अपने अब्बा से खुद बात कर लेना। अरे मुझसे बात करते ही कहाँ है वो? बात करवाएं मेरी। अभी वो किसी काम से बाहर गए, तो फिक्र नहीं कर, जैसे आते ना मैं तेरी बात कराती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चले ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, जब फोन करता है यही बात करता है, सारा मूड खराब कर देता है मेरा। क्या हुआ अम्मा, क्यों उदास बैठी हो? अब निगहत के रिश्ते के लिए जो लोग आए थे ना, उन्होंने भी मना कर दिया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं इस लड़की का करूं क्या। कहीं बात ही नहीं बनती इसकी। अम्मा, मेरे ख्याल से अब खानदान में उसकी बात छेड़नी चाहिए। भाई सही कह रहे थे। क्या मतलब? क्या हो गया तुझे? पहले तो तू बड़ा ही खानदान के खिलाफ बातें करता था, अब मेरी बेटी तुझे इतनी भारी लगने लगी कि तू कह रहा है कि मैं इस खानदान में ब्याह दूं उसे। तो और क्या करें अम्मा, 2 साल हो गए उसके लिए रिश्ता देखते देखते बाहर। जो ढंग के रिश्ते आए हैं उन्हें निगहत समझ ही नहीं आती, और जो आते हैं निकम्मे लालची लोग, वो मुंह खोलकर कहते हैं हमारे बेटे को दुबई सेट करवा दो। अम्मा, अगर भाई की जगह मैं बाहर गया होता ना, तो अब तक आप सबको दुबई सेट कर चुका होता।
पर क्या करूं, भाई ने मुझे बुलाया ही नहीं, उन्हें तो अपनी शादी की पड़ गई। अच्छा अब दिल तो मत खराब करना। कैसे ना करूं अम्मा, आज मैं अपने होने वाले ससुराल गया था। फारिया की अम्मी का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो ये कह रही थी जब आप लोगों ने मंगनी की थी तब तो कह रहे थे बहुत जल्द दुबई चले जाओगे, अब 2 साल से यहीं भटक रहे हो। अम्मा मैं बहुत अपसेट होकर आया हूँ, दोनों मियाँ बीवी के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे आज मुझे। एक और बुरी खबर, एक मुसीबत जान नहीं छोड़ती कि दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। मतलब क्या, इतना खर्चा करने के बावजूद भी तू अभी तक उम्मीदवारों की लाइन में ही खड़ा है। ले आ गया भाई का फोन, आप ही कर लें बात, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती इनकी नसीहतें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। अम्मी बहुत साल हो गया आप लोगों को देखे हुए, बहुत दिल चाहता है मिलने का। जब भी इरादा करता हूँ आप लोग एक नई जरूरत बता देते हैं और मैं अपनी छुट्टी मंसूख कर देता हूँ। मतलब बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जरूरत हम खुद निकाल के बैठ जाते। अरे नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, सब समझ आ रहा है मुझे। क्या चाहते हो तुम, कि तुम्हारी शादी कर दूं? आ जाओ पाकिस्तान, कर दूंगी मैं तुम्हारी शादी। जिम्मेदारियां भुला दी हैं तुमने अपनी। अम्मी मुझे लगता है इस वक्त आपका मूड अच्छा नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। सलमा आपा, ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी पुरानी मंगनी तोड़ रही हैं? पुरानी? गजब खुदा का, मेरी बेटी आपके चक्करों में बूढ़ी हो जाए, आप यही चाहती हैं? और हाँ, और आपने क्या कहा था कि मेरा बेटा तो दुबई जा रहा है नौकरी करने, वो तो यहाँ आवाराओं की तरह घूमता फिरता है पूरे मोहल्ले में। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दुबई में जॉब कर लेगा। बस बस बहुत हो गया, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरी फारिया के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। और रहा ये सामान, आप अपना सामान ले जाइएगा, हमारा सामान भिजवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें प्लीज। बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, फारिया को भी समझा दिया है। फारिया ने कहा जहां दिल चाहे मेरा रिश्ता तय कर दें, ऐसे निकम्मे और निखट्टू लड़के के साथ मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। तुम खुद बताओ, खुर्रम मेरे काबिल है? अम्मा ने मुझसे बगैर पूछे ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या क्या ख्वाब थे मेरे। ख्वाब तो मैंने भी बहुत देखे थे निगत, पर बाबर भाई की वजह से सब खराब हो गया। उनकी जगह अगर मैं बाहर गया होता ना तो सब सेट कर देता, मगर उन्होंने मुझे बाहर बुलाया ही नहीं। उनकी वजह से मेरी मंगनी भी खत्म हो गई और तुम्हारा रिश्ता भी उनके कहने पर हो रहा है। सही है, बाबर भाई कितने कितने खुदगर्ज हो गए ना, अपनी शादी के चक्कर में हमारी उल्टी सीधी शादियां करवा रहे हैं। मैं नहीं समझती थी बाबर भाई ऐसे होंगे। अब समझ जाओ निगत, और देखो तुम खुरम को अपने जैसा कर लेना मॉडर्न। यार अगर अब ये भी रिश्ता खत्म हुआ ना तो बहुत बातें होंगी खानदान में। पहले ही मेरी मंगनी खत्म होने की वजह से इतने मुंह खुल गए लोगों के। भाई तुम खुर्रम को मॉडर्न बना दोगे? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। भाई तुम बहुत अच्छे हो, पता नहीं ये बाबर भाई ऐसे क्यों हो गए। अच्छा बस टोना बंद करो, चलो तुम्हें मैं आज आइसक्रीम खिलाने चलूंगा। हैं बस चलो 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 चलो, उठो। देखो मुझे पता चला है असल में वहां पे फ्लैट बुक हो रहे हैं और वो अच्छे दामों में मिल रहे हैं। अब कैसे, अगर वो पैसे भेजे ना तो हम वो फ्लैट बुक करा लेते हैं। हाँ सर बात तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चा अचानक? अरे बेटा ऐसे अचानक बगैर बताए, खैरियत तो है? कहीं खुदा ना खास्ता नौकरी से निकाल तो नहीं दिया उन लोगों ने? जब बोलोगे ऐसे ही बोलोगे। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे की जॉब छूटे, 1-2 हफ्ते के लिए मिलने आया होगा बस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को तो मेरी याद आती नहीं, मुझे बहुत आती है, इसलिए चला आया। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, पता है मैं ना तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढती फिर रही हूँ। पूछो साइड से, बता।
हाँ हाँ भाई, अम्मी तो आज ही 3-4 लड़कियां देख कर आई हैं। और भाई मेरी जॉब का क्या हुआ? भाई को आने तो दे, सांस तो लेने दे। अभी वो आया नहीं, मेरी जॉब का क्या हुआ? पानी लेके आ भाई के लिए। जी जी। अम्मी निगत कैसी है? शादी के बाद खुश है ना? अरे सब खुश है, निगत भी खुश है। अभी तो तू आया है, थोड़ा आराम कर ले, कल आराम से सब बातें करेंगे। चल मेरा बच्चा। बेटा जब से तुम आए हो ना तो सबके ही फोन आ रहे हैं, खाला के, मामू के, चचा के। वो मैं सोचूं कि आज किसी के घर चलते हैं। अरे नहीं अम्मा, रहने दे, मना करते हैं उन्हें। लो भाई, भाई क्यों मना करते हो? अरे बेटा, इसी बहाने हम भी दावत उड़ा लेंगे। हम पर अल्लाह का फजल है, सब कुछ अच्छा खाते पीते तो हैं हम। फिर क्या जरूरत है उन बेचारों को तकलीफ देने की? खामखा उनका खर्चा हो जाएगा। बेचारे कब से लगने लगे तुम्हें वो? अम्मा जिससे मिलना हो ना वो खुद आ जाएगा मेरे पास यहाँ। और आप वो निगत को फोन करके शाम को खाने पे बुलवा लें, एहतमाम कर लें, बहन है हमारी आखिर। लो, हम चाह रहे हैं कि हम किसी के घर जाके खाना खाएं, उल्टा तुम हमारा खर्चा कराने पे तुल गए। पहले यहाँ कौन सी किफायत शारी से काम हुआ है जो अब एक बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। इसको क्या हो गया है? पता नहीं भाई। ले मेरा बच्चा, चाय पी ले। जी अम्मी, कोई काम था आपको? हाँ वो बेटा अभी निखत और खुर्रम की दावत की तो मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, तो बैंक से निकलवा लें। कौन से बैंक से? वही बैंक जिसमें पैसे भिजवाता रहा हूं मैं। अब बेटा तुमने कोई कानून का खजाना तो भेज नहीं दिया था, हमारे पास कोई जमा जुकड़ा नहीं रखा है। जो जमा था ना वो मैंने निगत की शादी पे लगा दिया। भाई खानदान में इज्जत रखनी थी हमें। क्या कहते लोग, इसका भाई बाहर रहता है और ढंग का जहेज नहीं दिया बेटी को। ठीक है, आज के बाद घर के सारे खर्चे मैं अपने हाथ में रखूंगा। आपको जो चाहिए आप लिस्ट बना के मुझे दें। मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं अब इस घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने एक मकान देखा है, इससे आधी कीमत पर मिल रहा है। हम सब वहीं रहेंगे। तो भाई कौन से मोहल्ले में लिया है आपने वो घर? अपने पुराने मोहल्ले में देखा है। भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे यार दोस्त आते हैं यहाँ मिलने मुझसे, वो वहाँ आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में यार? जो असलियत है तुम्हारी वही सोचेंगे, और क्या सोचेंगे। तुम्हारी उम्र के लड़के ना अपने घर का सारा बोझ उठाते हैं और तुम होके आवारा बने फिरते हो। तो वही में अगर तुम्हारी जॉब का नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ भी काम नहीं करोगे क्या? तालीम तो तुमने हासिल की नहीं, जरा बाहर जाओ, जॉब के लिए ट्राई करो, धक्के दे के निकालेंगे तुम्हें। और तुम कहते हो कि दोस्त क्या कहेंगे। और जीनत, तुम जरा अपने इस फैशन से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और आप लोग सुन लें, मैं बार बार बात दोहराने का आदी नहीं हूं। मैंने जहां मकान देखा है वहां एक दुकान भी किराए पे ली है। जो कुछ सरमाया मेरे पास बचा है उसमें दाल दलिया डाल के गुजारा करूंगा। क्या मतलब? मतलब तू कह रहा है कि अब वापस नहीं जाएगा तू? नहीं, मैं यहीं रहूंगा अम्मी। मगर बेटा आखिर क्यों? अभी तो इतने खर्चे बाकी हैं और फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। अब वो आप मेरी शादी की फिक्र ना करें। तो भाई मैं, मेरा एक दोस्त है बेचारा अपनी 6 बहनों का खर्चा अकेले उठा रहा है।
उनकी शादी करनी है उसे। मैंने कह दिया उसे कि उसकी एक बहन से मैं शादी कर लूंगा। पर अम्मी, बाहर पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, मेहनत करके कमाना पड़ते हैं। और यहाँ आके जब मैंने अपनी मेहनत की कमाई को उड़ते देखा है ना, तो कसम से बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं बाहर मेहनत कर करके ओवर टाइम लगा के बीमार हो गया था, लेकिन आप लोगों को मेरी खराब सेहत दिखाई नहीं दी। आपको तो बस पैसे चाहिए थे ना। अब मैं वापस जाने वाला नहीं। और हाँ, सब लोग कान खोल के सुन लें, आप सब अपना बोझ खुद उठाएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा किसी के लिए। वैसे सही कह रहा है हमारा बेटा, हम लोगों ने बहुत फजूल खर्चियां की है। इससे बेहतर था कि एक जनरल स्टोर डाल के बैठ जाते। खैर, जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और रोज़गार के मौक़े चूँकि बहुत ज़्यादा कम हैं, तो इसकी वजह से अक्सरियत ये प्रेफर करती है नौजवानों की कि वो बाहर जाएं और कुछ मुनासिब रोज़गार तलाश करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये है कि बाहर तो चले जाते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जब वो बाहर से पैसा कमा के भेजना शुरू करते हैं तो अक्सर फैमिलीज़ के यहाँ देखने को ये मिलता है कि पैसे को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, शाह खर्चियों पे पैसा उड़ा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो जो बाहर शख्स गया हुआ है वो किस तरह से एक एक दिन गुजार रहा है, क्योंकि अकेले रहना एक प्रॉब्लम, फिर बाहर का खाना एक अलग प्रॉब्लम, फैमिली से दूरी, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो शख्स वहाँ पे सरवाइव कर रहा होता है, झेल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोग उस पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वापस आता है तो एक ऐसा हैंडसम अमाउंट होना चाहिए जिससे वो कोई रोज़गार यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई बिज़नेस शुरू कर सके या बाद की ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। सारा फोकस होता है शाह खर्चियों पे। तो इसकी वजह से फिर देखने में ये आता है कि आपस में फैमिली के जो मामलात हैं उसमें भी तलखियाँ और दूरियाँ पैदा होती हैं, या अगर ऐसा ना भी हो तो बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक गुजरती है। तो जो भी फैमिलीज़ अपने घर से किसी को बाहर भेजती हैं तो वो इन चीज़ों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि पैसे को वाइजली खर्च करें, और जो कहते हैं कि आज की सेविंग जो है वो कल आपके काम आती है। तो पैसा सही तरीके से जब आप खर्च करेंगे, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करेंगे, तो वो पैसा जो आपने आज सेव किया कल काम आएगा और ज़िंदगी को आसानी से गुजारने में हेल्प करेगा। क्योंकि इस तरह भी कहते हैं कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता और कुछ सेविंग्स अपने रेनी डेज़ के लिए भी रखनी चाहिए, यानी जब कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त के लिए भी आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए और फिर एक बजट तश्कील देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग बाहर जाते हैं, जिनकी फैमिली से बाहर जाते हैं, उनका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए सेविंग पर। तभी आप एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो फोरसी कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं।